टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र। ठीक है, रसायन के अंदर दो सूत्र बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। एक होता है अणु सूत्र, जिसको हम आणविक सूत्र भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र जब कम देखने में आता है, आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं किस प्रकार से उसको अपन स्टडी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर क्या है, मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि जो मूल अनुपाती सूत्र होता है, मूल अनुपाती सूत्र किसी भी पदार्थ का या किसी भी यौगिक का के अंदर जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु का सबसे सरल रूप क्या होता है, वो होता है आपका मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु का सबसे सरल रूप क्या होता है आपका मूल अनुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होता है। अंडरस्टूड? मीन्स हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी यौगिक है, उस यौगिक से बनते हैं, परमाणुओं से, अणुओं से बनते हैं। ठीक है, तो उस परमाणु का सबसे सरल रूप क्या रहेगा, उसका सबसे सरल रूप जो रहेगा वो रहेगा उसका मूल अनुपाती सूत्र। ओके, एग्जाम्पल देखने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अणु सूत्र। ठीक है, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी यौगिक का संपूर्ण रूप, ठीक है, किसका यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में, देखो क्या हैं, किसी यौगिक में उपस्थित या विद्यमान परमाणुओं का संपूर्ण रूप को क्या कहा जाता है, मूल अनुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ठीक है, दो बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक इसी बात कर रहे हैं यहाँ पर मतलब मूल अनुपाती सूत्र, और एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अणु सूत्र की। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, इसको समझ में आया हम लोगों को। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका अणु सूत्र का। तो अणु सूत्र जो है हमारे पास में, मान लो हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, वो होता है C6H12O6। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है। हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बेंजीन, ये भी क्या होता है, यौगिक होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। तो स्टूडेंट ये सब क्या है, ये सब है अणु सूत्र होते हैं। क्या है सब, ये अणु सूत्र होते हैं। अब इस अणु सूत्र को जो है कन्वर्ट करना है हमारे को इसके अंदर मूल अनुपाती सूत्र के अंदर। ठीक है, तो मूल अनुपाती सूत्र क्या होते हैं, जो सबसे सरल रूप हो किसी परमाणु का, सबसे सरल रूप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सरल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे अपन, फॉर एग्जाम्पल यदि अपन दिया है कि ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज का जो है मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि C यहाँ पर है, इसमें H है, संगठन के अंदर O है। ठीक है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब कार्बन कितने हमारे पास में, इसका क्या है, अनुपात है, कार्बन अनुपात। ठीक है, तो 6 अनुपात, 12 अनुपात और 6। अब हमको क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट रूप लाना है, सबसे सरल रूप लाना है। तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 6 से, कितना आएगा, 1
1 1। तो क्या है इसका 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अंडरस्टूड। तो ये मतलब क्या हो गया यहाँ पर C1 हो गया, H2 हो गया, O हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो पहले का जो है अनुसूत्र का मूलानुपात क्या होगा CH2O। बात समझ में आ गया आप लोगों के। सेकेंड हमारे पास में एसिटिक एसिड। तो इसका जो है सिंपलेस्ट रूप क्या होगा, इसका जो है सिंपलेस्ट रूप जो है C कितने हैं 2 है, H है इसके अंदर और ऑक्सीजन है इसके अंदर, ठीक है। तो C कितने हैं 2 है, H कितने हैं 4 है, O कितने हैं 2 है, ठीक है। अब उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 2 1। तो इस फॉर्मूले का भी क्या है एसिटिक एसिड का जो है क्या आएगा, सेकंड का भी क्या आएगा CH2O। अंडरस्टूड, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट रूप ले लेते अपन C और H है, 2 संगठन से मिलकर बने हुए हैं, कितने 6 तो 6 से भाग दे दो उसको, सिंपलेस्ट रूप कितना आएगा 1 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका CH, ठीक है। H कितने हैं यहाँ पर H और O, यहाँ पर 2 ये 2, तो यहाँ पर 1 1। तो यहाँ पर भी क्या आएगा यहाँ पर HO। तो ये जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट रूप होता है, ठीक है। ये इससे बना ये, इससे बना ये। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मूल अनुपाती सूत्र और जो है आपका अनुसूत्र दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार से उनको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले हमको याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है आपके पास में एम बराबर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एम एफ की। एम एफ कौन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अनुसूत्र, हिंदी में अनुसूत्र, अनुसूत्र द्रव्यमान बटे आपका आएगा यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं एन निकाल सकते हैं। एन क्या है, एन है इंटीजर 1 2 3 4, क्या है इंटीजर है। इसके अलावा जो है उसको जो है हम निकालना क्या है हमारे को मूल अनुपाती सूत्र से जो है इसका जो है आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो अनुसूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अनुसूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है एन बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो स्टूडेंट्स इस दो फॉर्मूले से हम जो है क्या कर सकते हैं अपन मूल अनुपाती सूत्र से जो है आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स जो है आपके पास में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, उन यौगिक की प्रतिशत मात्रा दी गई है, ठीक है। जब हम कभी किसी यौगिक की प्रतिशत मात्रा को दे और वो कहे कि इसके द्वारा इस प्रतिशत से आप किसी भी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करो और जो है उसका अनुसूत्र ज्ञात करो, तो हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो संघनन बना हुआ है इसका, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है और हाइड्रोजन का संघनन बना हुआ है 100% के अंदर। और हम बताना ये है कि इसका इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा और जो है इसका अणु सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं बॉक्स। हम बात करेंगे हम सबसे पहले कि इस बॉक्स में सिंबल संकेत, किसका संकेत बात कर रहे हैं, जो हमारे पास में परमाणु दिए गए, ठीक है। परमाणु कौन दिए गए यहाँ पर, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अंडरस्टूड। इसके बाद में क्या कहा गया है, परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया हमारे को। तो इसमें कार्बन कितना है 40% तो कार्बन ही है इसके अंदर। हाइड्रोजन कितना है 6.6% है ये, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 53.34%, ठीक है। अब जो है जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान निकालना भी देता है हमारे को, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालना, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, तो 12। इसका जो है हाइड्रोजन कितना होता है 1 और इसका कितना होता है
16। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको संकेत लिखना है और जो आपको दिया गया है ये लिखा हमने, और परमाणु द्रव्यमान जो हमको याद करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब हम बात करना यहाँ पर ये है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, सबसे सरल रूप निकालना है। ठीक है, तो परमाणु की अपेक्षित संख्या, ठीक है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, ठीक है, क्या निकालना है, परमाणु की आपेक्षिक संख्या। तो हम क्या करेंगे, अपन जो हमको परसेंटेज दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे उसके आणविक द्रव्यमान से। ठीक है, 40/12, 6.6/1 और 53.34/16 उनको डिवाइड करना है। अब जब हम डिवाइड करते हैं 3.4 आ रहा है आंसर इसका, 6.6 आ रहा है और 3.3, ठीक है, 3.3 इसका जो है आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो ये होता है, तो कोई भी फार्मूला डेसिमल में नहीं बनता, कोई भी फार्मूला जो है डेसिमल नंबर में नहीं बनता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको जो है सरल रूप में करना पड़ता है। ठीक है, तो सरल अनुपात में लाने क्या करेंगे अपन, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे अपन। तो ये सबसे छोटी संख्या है, तो 3.4 को 3.3 से, और 6.6 को 3.3 से, और 3.3 को 3.3 से। तो आपका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास में जो है सबसे सरल रूप आ गया है, मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मूल अनुपाती सूत्र क्या रहा, C1H2 और O। तो हमने जो है स्टूडेंट्स क्या निकाल दिया है, हमने जो है मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मालूम क्या करना है हमारे को, इसके बाद हमको मालूम करना है अणु सूत्र। ठीक है, तो अणु सूत्र मालूम करने से पहले जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन कितना 1 है और डेटा कितना है 12, इसका द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो स्टूडेंट्स ये इससे 12 कहां से आया, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो टोटल 30। ठीक है, तो हमारा जो मूल अनुपात सूत्र का जो द्रव्यमान कितना है 30 है। इसके बाद में हमको निकालना क्या पड़ता है, इसके बाद हमको निकालना पड़ता है अणु का द्रव्यमान। ठीक है, अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालना पड़ता है। तो क्या आएगा, घनत्व हमारे पास में वाष्प घनत्व कितना था, वाष्प घनत्व गुना 2। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, अणु सूत्र निकालने का एक फॉर्मूला सूत्र होता है, वाष्प घनत्व गुना 2। ठीक है, तो कितना है 30 गुना 2, टोटल 60। दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि 60 कहां से आया है, 60 हमने फॉर्मूला लगाया है, अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालने का वाष्प घनत्व गुना 2 होता है। अंडरस्टूड। अब हम निकालेंगे यहाँ पर n बराबर अणु सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है, निकाले अपन यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर 60/30 कितना आ रहा 2 आ रहा। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। निकालना क्या हमारे को निकालना है अणु सूत्र निकालना है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है n बराबर मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना आ रहा है 2, और सूत्र क्या है हमारे पास में, सूत्र है CH2O, तो क्या बना यहाँ पर C2H4O2। अंडरस्टूड। तो अणु सूत्र क्या आया हमारे पास में, अणु सूत्र आया है ये। ठीक है, तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो स्टूडेंट्स बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप बुक्स में देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। थैंक यू।